हमारे साथ है वरिष्ठ वकील रिजवान सिद्दीकी, उनसे बात करते हैं। सिद्दीकी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज सबसे पहले तो आप लोगों की तरफ से, कंगना की तरफ से कोर्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। आखिर क्यों, ऐसी क्या वजह हुई कि अब आपको कोर्ट पर विश्वास नहीं है? देखिए, जो लॉ है वो सबके लिए बराबर है। डेफेमेशन का केस जो है वो लेजिस्लेचर ने जो बनाया है उसको, वो बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है और प्राइवेट मैटर है, छोटा मैटर है, कोई स्टेट मैटर नहीं है। आम तौर पे 99% टाइम्स में जब तक अक्यूज बिल्कुल नहीं आता है कोर्ट में, उसका वकील भी नहीं आता है, तब आप बेलेबल वारंट, फिर बेलेबल वारंट बहुत बार होने के बाद नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाता है। बट ये वर्ड अरेस्ट वारंट इशू करूंगा, ये होते हुए कि बावजूद कि वकील प्रेजेंट थे, कंगना खुद आ चुकी थी, ऑलरेडी बेल मिल चुका था, तो कोई कॉज एंड रीज़न नहीं था जज के पास इस तरीके की बात करना, मीडिया के सामने उछालना, क्योंकि उनको पता है कि मीडिया में हेडलाइंस बन जाएगा। तो जो उन्होंने किया उससे कंगना का फेथ पूरा हट गया है। तो कंगना ने जो अपना केस है, जो इसी जज के पास चलना था, वो बोली मैं अपना केस भी नहीं चलाऊंगी, और आपके केस का मैंने एप्लीकेशन कर दिया है कि आई विल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन कर दिया चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास कि हम अभी जो नया जज असाइन करेंगे वो सुनवाई के बाद में, तो उस नए जज के पास पूरा कार्रवाई चलेगी। आपने कहा, ये भी कहा कि जज जो है एक तरह से धमकी देने की कोशिश करे। क्यों आप लोग को लग रहा था कि वो धमकी दे रहे थे? वो तो कोर्ट की कार्रवाई के तहत काम कर रहे थे। देखिए, कोर्ट की कार्रवाई जो होती है ना, जैसे पावर आपके पास है तो उसके पीछे रीजंस भी देना पड़ता है। कोर्ट को बहुत पावर है, पर ये पावर मिसयूज नहीं होना चाहिए, अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, तो रीजंस देना पड़ता है। हमारे जज साहब ने कोई रीज़न नहीं दिया है कि कंगना किस वजह से हर डेट पे चाहिए। कौन सा रीज़न है जिस वजह से कंगना का वकील आने के बावजूद भी आप प्ली रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, आप कंगना को इंसिस्ट कर रहे हैं, जबकि मैटर इतना छोटा मैटर है। तो इससे जाहिर हो रहा था कि कुछ हद तक की 2 दफ़ा जो धमकी दिया मीडिया के सामने उन्होंने कि मैं अरेस्ट वारंट इशू करूंगा, तो इट डिड नॉट गो वेरी वेल, बिकॉज दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ लॉ। आप सेम जज साहब दूसरे केसेस चला रहे हैं डेफेमेशन के। हमारे पहले के मैटर्स में जज साहब तो बहुत आराम से चला रहे थे, 2-2 साल 3-3 साल का अपीयरेंस ही नहीं किसी का। अभी मैं आरटीआई करूंगा, आरटीआई करके वो भी निकालूंगा जज साहब से कि कितने डेफेमेशन मैटर्स हुए, उन्होंने कितनी तारीख दी और कितने मैटर्स में लोग अपीयर हुए, मैं निकालूंगा वो भी। तो इसके अलावा मैंने देखा कि जावेद अख्तर साहब पे तो काफ़ी लंबे समय से कंगना की तरफ से धमकी देने के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन आज पहली बार उससे ऑन रिकॉर्ड भी कोर्ट के सामने लाया गया। उस बारे में बताइए। देखिए, मैं कंगना को पिछले ऑलरेडी 12 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कंगना उस तरीके की लड़की नहीं है कि वो ज़बरदस्ती का केस किसी पे दाखिल कर दे। कंगना के साथ जो जाती हुई, जावेद अख्तर साहब ने खुद अपने वेरिफिकेशन और नोट में डाला है कि भाई उनका पर्सनल मामला था, मेरा कोई लेने देना नहीं था, मैं फिर भी उनको घर पे बुलाया और कुछ हादसा हुआ, कंगना मेरी बात नहीं सुनी और चली गई। तो क्या हादसा हुआ, आपने कंगना को क्यों बुलाया? आपका कोई लेने देना नहीं था तो आपने क्यों बुलाया? और पुलिस रिपोर्ट में ये चीज़ आता है कि कंगना को उन्हें अपॉलॉजी के लिए बोला, तो दैट मीन्स उस मीटिंग में जाहिर सी बात है कि कुछ हुआ विच डिड नॉट गो डाउन वेरी वेल। तो क्या हुआ उस बारे में कंगना ने आज पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूसली बोला है कि मुझे बोला है कि सुसाइड कर लोगी, मुझे बोला है कि तुम इमोरल कैरेक्टर, और काफ़ी चीज़ें बोली है जो कंगना ने बोला है। तो उसी केस पर हम आगे बढ़े अभी। तो वो चीज़ आपने कोर्ट के सामने भी ला दी, क्योंकि अब ये तक आप कोर्ट लोग के सामने नहीं लाया हूँ, इस कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, तो जो नए जज साहब होंगे उनके सामने जाएगा मैटर। एक और चीज़, आज जब वो आई कोर्ट के में काफ़ी ज़्यादा मानसिक, आप लास्ट टाइम से बताए थे, मानसिक रूप से काफ़ी परेशान, उनकी तबीयत भी सही नहीं थी, जिसकी वजह से पिछली बार नहीं आ पाई। अब उनकी तबीयत कैसे? दिख तो रही थी ठीक, लेकिन अभी उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ है? अभी भी उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है, थोड़ा एग्जॉशन है। और मज़े की बात यह है कि जो विटनेस है, जो कंगना के अगेंस्ट जो विटनेस दिए है, वही डॉक्टर हैं कंगना के, उन्होंने कंगना के फेवर में दे दिया है कि ये तबीयत ठीक नहीं है, और उनको पता है कि ये मैटर पे यूज़ होने वाला है। तो क्योंकि मैंने आज कंगना को बोला था कि किसी भी तरीके से आज आएंगे, ताकि ये नहीं लगना चाहिए, किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि कंगना को नहीं आना है, इसी वजह से बहाने चल रहे हैं। तो कोई बहाना नहीं था, कंगना आज आई भी, मैंने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी किया, और अपना भी जो राइट्स था सामने से काउंटर कंप्लेंट का, उस पर हमने पुश नहीं किया जज साहब के सामने। एक आखिरी सवाल मेरा, अब इसके आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आप लोगों ने वैसे काउंटर जज बदलने की तो अपील तो कर दी है, इसके आगे आप कैसे उस पूरे मामले को लेके जाएंगे? प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगा, दोनों मैटर साथ में चलेंगे, उनका मैटर हम पे डिफेमेशन का, हमारा मैटर एक्सटॉर्शन का और आउटरीचिंग मोडेस्टी, और काफ़ी सारे जो सेक्शंस लगे हुए हैं, आउटरीचिंग मोडेस्टी नहीं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, वो सब चलेगा मैटर दोनों। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रिजवान सिद्दीकी, इनका कहना है कि इन्होंने अपनी तरफ से जो है कंगना की बात कोर्ट के सामने रख दी, साथ ही में ये भी मांग करे कि जल्द से ये जो वकील जिस जज के सामने फिलहाल मामला चल रहा था, उन जज को बदला जाए। कैमरामैन सागर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।